First of all, welcome to Skolite Live Learning Academy. So let's start lecture number 6 on gravitation. In this lecture, we will solve all the unsolved exercises of your NCERT book. So please watch carefully and subscribe our channel and share this video to your friend. We will solve all the unsolved exercises in very easy language. So let's start with exercise number 1, which is on page number 111 in your NCERT book. Okay. तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, समझो दो ऑब्जेक्ट है, अभी ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समझो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, समझो ये डिस्टेंस को हम कहते हैं आर। तो अगर इस डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, मतलब कि इस डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, ये दो ऑब्जेक्ट इनको करीब ला लिया जाए, नज़दीक ला लिया जाए, मतलब ये डिस्टेंस जो है आर, इसको आधा कर दिया जाए, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ये इसे अट्रैक्ट करता है तो ये इसे अट्रैक्ट करती है, तो ये जो फोर्स है इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो हम सपोज कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम और इनके बीच का डिस्टेंस है आर। तो अभी हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, और मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, तो इसमें बोथ ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो ये दोनों मास का प्रोडक्ट हमने पीछे पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके, और अपॉन में क्या होता है? इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस है आर, तो आर का स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इसको आधा कर दो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आर इज इक्वल टू हाफ आर रखना पड़ेगा, मतलब कि आर का आधा कर रहे हैं ना हम, तो हाफ आर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर की जगह पर हम क्या रखेंगे? आर की जगह पर रखेंगे अपन हाफ आर। ओके, तो हाफ आर और ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन हाफ। तो देखो इसका वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो ये वन अपॉन फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब वन अपॉन फोर ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू फोर इंटू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो अभी आप देखो ये जो है, ये इतना पार्ट जो है तो ये एफ के बराबर है, तो हम इसकी जगह पे एफ रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। तो इतने पूरे पार्ट की जगह, ये पूरे पार्ट की जगह हम एफ रख देंगे। तो चलो उस पूरे पार्ट की जगह एफ रखते हैं, तो क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू फोर एफ। ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्या हम अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का अगर डिस्टेंस आधा कर देते हैं, तो जितना भी उनका पहले डिस्टेंस आधा करने से पहले जो भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो डिस्टेंस आधा करने के बाद उस फोर्स का फोर टाइम हो जाएगा। समझो कि डिस्टेंस आधा करने से पहले उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था वन न्यूटन। तो अब डिस्टेंस आधा करने के बाद उन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा फोर टाइम ऑफ वन न्यूटन, मतलब कि फोर न्यूटन। ओके, समझा? तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3 है। तो इसके अंदर सिंपली हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है जो कि 1 kg है, और हमें ये क्या बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वो हमें मालूम करना है, मतलब मालूम क्या करना है? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। और क्या दिया हुआ है? हमें उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। अभी समझो ये, तो हम, और अर्थ का मास भी दिया हुआ है हमें, और अर्थ का रेडियस भी दिया हुआ है। तो अभी समझो आप, ये जो अर्थ है, तो अभी समझो अर्थ का जो मास है, तो मास अर्थ का m1 है,
और उस ऑब्जेक्ट का मास m2 है जो कि हमें गिवन है। m2 कितना गिवन है, 1 kg गिवन है। ओके, और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस है कैपिटल आर, जो कि कैपिटल आर भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, कैपिटल आर हमें ये गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। तो अब हमें इससे फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है, इनटू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम की अगर हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो m1 m2 इनटू अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, तो अभी इसके अंदर हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मास मतलब कि m2 गिवन है हमें, वो कितना गिवन है, 1 kg गिवन है। फिर हमें अर्थ का वेट भी दिया हुआ है, यानी कि m1 दिया हुआ है हमें, वो कितना गिवन है हमें, वो ये गिवन है हमें 6 × 10⁻24 kg। और इसके बाद हमें क्या गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, जो कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मीन्स आर गिवन है। और आर कितना गिवन है हमें, 6.4 × 10⁻6 मीटर गिवन है। और जी का वैल्यू हमें पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻²। ओके, ये सब होता है। तो अब इसको हम ये फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है, अपॉन में आर का स्क्वायर। तो अभी इसके अंदर जी का वैल्यू हम रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 इंटू, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 कितना है, वो 1 kg गिवन है। और इनके सबके डिवाइड के नीचे क्या रहेगा, आर का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर गिवन है हमें डिस्टेंस। ओके, गिवन है, तो ये इसका स्क्वायर आएगा इधर सिंपली। तो अब ये इसको पूरी इसको सॉल्व करने के बाद आप चाहो तो कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसका वैल्यू आता है 9.8 न्यूटन। ओके, इफ इज इक्वल टू आता है 9.8 न्यूटन, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 kg। एफ क्या है हमारा, एफ या ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स है ऑफ अर्थ, अर्थ का किस पर, ऑन दैट 1 kg ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया है इसका, हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ए फिजिकल टू 9.8 इंटू न्यूटन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन को क्या क्या पूछे गए हैं हमसे कि सबसे पहले क्या पूछा गया है हमसे कि जो अ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास है m1 और m2। तो ये दोनों में से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमने अगर डबल कर दिए, यानी कि ट्वाइस कर दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो सपोज क्या करते हैं हम कि m1 को क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं। ओके, m1 को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिए। तभी हमें ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला क्या पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, समझो आर है तो आर का स्क्वायर। तो अभी इसमें से हमने क्या डबल कर दिए, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिए, मतलब कि m1 का मास डबल कर दिए। तो क्या हो जाएगा, ए फिजिकल टू जी इंटू 2m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो अब ये 2 को हम पहले ला के लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 2g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब मुझे आप बताओ, ये देखो ये पूरा इतना पूरा ये किसके बराबर हो गया, ये एफ के बराबर हो गया ना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया ना ये। तो हम इसकी इतने पूरे की जगह
ये हम क्या बोलते हैं इसको, ये इतने पूरे की जगह जी रख एफ रख सकते हैं। तो क्या हमें मिल गया इससे, एफ इज इक्वल टू 2f। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दिए, हमने ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिए, तो इससे क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डबल हो जाएगा। तो यानी अगर हम मास को डबल करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा कि अगर हम मास को डबल करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। अगर पहले 5 था तो अब 10 हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी डबल्ड एंड ट्रिपल। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, कैपिटल R है। तो अगर हम r को डबल कर देते, मतलब पहले हमने इससे पहले जो निकाला था वो r को हाफ कर कर निकाला था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम r को, ये जो r है, ये जो r है तो इसको हम डबल कर देंगे पहले। तो अगर हम इसको डबल करते हैं तो क्या होता है, तो चलो r को डबल करके निकालते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है, क्या है फार्मूला हमारा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या डबल करना है, हमें इसमें डिस्टेंस डबल करना है, मतलब कि आर को डबल करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1, और आर को डबल करना है, मतलब कि आर बराबर 2r रखना है हमें। तो m1 m2 अपॉन में 2r, और इसका क्या स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 4 देखो, 4 बाहर निकाल लेंगे तो ये 1/4 इंटू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो अभी ये देखो जो ये इतना है तो इतना ये एफ के बराबर है। तो हम इसकी जगह एफ पुट कर सकते हैं ना, पुट कर सकते हैं हम सिंपली एफ। तो क्या हो जाएगा ये, एफ इज इक्वल टू 1/4 4 इंटू एफ। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम कम हो जाएगा। समझो अगर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था 100, और अगर हमने उसका डिस्टेंस डबल कर दिए तो डिस्टेंस डबल करने के बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 100/4 मीन 25 हो जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या इससे मिला डेरिवेशन। अब क्या ट्रिपल्ड करते हैं, तो अगर ट्रिपल्ड करते हैं हम तो समझो एफ की, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें 3r रखना पड़ेगा। ट्रिपल कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू 3r रखना पड़ेगा। तो इससे क्या क्या इक्वेशन बन जाएंगी हमारी, ट्रिपल करते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएंगी, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन में 3r का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9r। ओके, तो अब क्या हो जाएगा ये, 1/9 बाहर निकाल लेंगे तो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/9 इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9। ओके, तो देखो अब क्या हो गया, और जब हमने डिस्टेंस को डबल करे उन दोनों के बीच का, तो जो उन दोनों के जो, तो क्या हुआ था, जब अगर हमने इन केस हमने उसका डिस्टेंस को डबल कर दिए थे तो जो पहले उसका ग्रेविटेशनल फोर्स था तो उसका 1/4 पार्ट हो गया था बाद का उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब अपने उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल किया तो उससे क्या हुआ, 1/9 हो गया उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पहले के मुकाबले में। ओके, पहले के कंपैरिजन में। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है कि द मोसेस ऑफ बात बोथ ऑब्जेक्ट, यानी बोथ ऑब्जेक्ट के मास को हमको क्या करना है, डबल। तो समझो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इनका मास है m1 m2, तो हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या करना है, डबल कर देना है। यानी कि m1 को भी क्या कर देना है, 2m1 कर देना, डबल कर देना है, और m2 को भी क्या कर देना है, डबल कर देना है, यानी कि 2m2 कर देना है। तो चलो फॉर्मूले लिखते हैं। तो इनिशियल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ इजिकल टू जी इंटू m1
इज इक्वल टू इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो चलो अब अपन क्या करेंगे, अब एफ इज इक्वल टू जी, और m1 की जगह क्या रखेंगे अपन 2m1, यानी डबल करना है ना हमें, और m2 की जगह पे क्या रखेंगे अपन 2m2 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 4g इंटू m2 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये देखो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे एफ लिख सकते हैं, एफ के बराबर है ना ये, तो एफ इज इक्वल टू 4f हो जाएगा। यानी अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं, एक साथ में डबल कर देते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के मास को, तो जो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है पहले के मुकाबले, पहले के कंपेयर में 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर पहले उन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बीच का 100 था और हमने उन दोनों के मास को डबल कर दिया, तो मास को डबल करने के बाद उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ओके, तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब देखो गाइस, ये क्या बोल रहा है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि जो मून की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो 1/6 होती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। यानी कि समझो आप कि अगर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 600 है तो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी 100। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास है 10 kg। ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है हमें, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है हमें, मास गिवन है ऑब्जेक्ट का, वो कितना गिवन है 10 kg गिवन है। तब हमें क्या बोल रहा है वो, और हमें क्या बोल रहा है वो कि इसका वेट जो है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसका वो वेट क्या रहेगा, इसका मून पर वेट क्या रहेगा। ओके, मून पर वेट इसका क्या रहेगा और अर्थ पर भी वेट इसका क्या रहेगा, ये दो चीजें आपको इसके अंदर मालूम करनी है। मून के ऊपर वेट और अर्थ के ऊपर वेट आपको मालूम करना है। तो चलो अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम कि इसके अंदर हमें गिवन गिवन क्या क्या है। तो देखो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो जो एक्सिलरेशन है ए इज इक्वल टू हो जाता है जी के एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी होता है। और जी का वैल्यू हमें सबको पता है क्या होता है, 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये कांस्टेंट है अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कांस्टेंट है। तो ये अर्थ के केस में समझो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे वैल्यू क्या है उसका, तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया, इक्वेशन 1। और हमें एक बात अब किसमें क्या बोल रहा है कि जो मून पे ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 पार्ट की होती है। तो अभी जो इसने हमें और एक चीज क्या की वन है कि जो मून पे ग्रेविटी रहेंगी यानी कि GM रहेगा, तो वो क्या है 1/6 पार्ट है काय के अर्थ की ग्रेविटी की। अर्थ की ग्रेविटी क्या है, GE है। तो अब इसके अंदर अपन GE का वैल्यू रख देंगे, तो 1/6 इंटू जी का वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये हमें क्या मिल गया, जीएम का वैल्यू मिल गया। जीएम का वैल्यू कितना मिल गया हमें 1/6 इंटू 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये क्या मिल गया हमें, ओके, जी का वैल्यू मिल गया। अब हमें मास का फॉर्मूला, इसका मास का फॉर्मूला पता है कि वो वेट का फॉर्मूला पता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। ओके, तो अभी अगर हम अर्थ के केस में मालूम कर रहे हैं, अर्थ के केस के अंदर मालूम कर रहे हैं, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मास और उसके अंदर ग्रेविटी। तो अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, जीई है। अब उस ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 10 kg गिवन है। और अर्थ पर वेट की, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.81 है। तो ये कितना हो जाएगा 98.1 न्यूटन। वेट अर्थ के ऊपर इसका वेट कितना हो जाएगा 98.1। तो ये हमारा आंसर हो गया अर्थ के ऊपर उसका वेट। अब हमें वेट उसका किस पर फाइंड करना है, हमें उसका वेट फाइंड करना है मून के ऊपर वेट फाइंड करना है। मून के ऊपर वेट मतलब के WM फाइंड करना है हमें मून पर उसका वेट। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, वेट का फॉर्मूला हमें गिवन है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। ओके, तो अब हमें पता है
कि मास कितना है ऑब्जेक्ट का 10, और मून की ग्रेविटी कितनी होती है, तो मून की ग्रेविटी कितनी होती है, मून की ग्रेविटी होती है 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो 1/6 इंटू अर्थ ग्रेविटी कितनी है 9.81। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये पूरा हम जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16.34 न्यूटन। तो हमें क्या मिल गया, उस ऑब्जेक्ट का वेट किधर, मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा 16.34 न्यूटन। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये दोनों हो गए इसके आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखो, इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि एक बॉल है जिसे कि हमने वर्टिकली फेंका, मतलब कि एक बॉल को हमने वर्टिकली मतलब ऊपर फेंका, और उसको ऊपर फेंका हमने, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यानी वो ऊपर कितनी स्पीड से गई 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई, और फिर वो इस पॉइंट पर जाकर और रिटर्न आ गई, किधर आ गई, नीचे जमीन पर, अर्थ पर आ गई रिटर्न। ओके, तो हमें क्या मालूम करना है कि ये यहाँ से मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जो गई, तो ये कितने हाइट तक के गई, मतलब जो रिटर्न आई ना गेन, यानी जिस पॉइंट से रिटर्न आई, तो पॉइंट एक्चुअली में अर्थ से कितनी ऊपर है, तो ये पता करना है, मतलब हमें अर्थ से उसका डिस्टेंस पता करना है, अर्थ से वो कितनी ऊपर गई तो उसका डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, तो ए लिखते हैं बराबर। ओके, और देखो मुझे एक बात बताओ, वो यहाँ से गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फिर इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है 49 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और वो यहाँ पर जाके देखो, यहाँ से रिटर्न आई हो तो यहाँ जाके रुकी होंगी ना, वो जब तो रिटर्न नीचे गिर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कि वी उसका कितना हो गया, ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो जब यहाँ आई तो यहाँ आकर वो रुक गई होंगी। देखो ऐसे आप गेंद फेंकोगे तो गेंद ऐसी ऊपर जाते रहेंगी, फिर यहाँ आकर वो रुक जाती है, सिल हो जाती है, फिर रिटर्न नीचे आती है, मतलब यहाँ उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हो जाती है 0 हो जाती है उसकी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है हमें। और एस हमें फाइंड करना है, एस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी का वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सब इससे हमें ए पता करना है, तो अब इसके अंदर हम सब वैल्यू रख देंगे। तो वी का वैल्यू है गिवन हमें 0, तो 0 स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर हमें गिवन, यू का वैल्यू गिवन है 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएंगे, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल है क्योंकि ये, तो 9.81 इंटू, और एस हमें पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा -49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.81 इंटू एस, ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 और 9.81 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखो और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते, और ये नीचे आ रहा है, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आते टाइम क्या रहता है, नीचे आते टाइम रहता है 9.81, डायरेक्शन नीचे है, लेकिन अभी ऊपर जाते टाइम कितना रहेगा, तो 9.81 ही रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -19.6 19.6 इंटू एस। ओके, और -49 स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, किसी भी चीज, तो ये माइनस बाहर है एक्चुअली में, और ये स्क्वायर है इसका, तो ये कितना हो जाएगा -2401 का 1 हो जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो अब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2401 अपॉन में 19.6। तो इसका वैल्यू कितना आता है सॉल्व करने पर, इसका वैल्यू आता है 122.5 मीटर। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया एस, और एस कितना मिला हमें, एस इज इक्वल टू 122.5 मीटर। और ये हमारा आंसर है किसका, ये आंसर है हमारा इसका, इसका आंसर कितना है हमारा, एस इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट कितनी है अपनी 122.5 मीटर।
ओके, अब सेकंड चीज हमें क्या पता करनी है, तो सेकंड चीज हमें मालूम करनी है, सेकंड चीज मालूम करनी है कि उसने जब ये यहाँ से उसको हमने फेंके तो यहाँ से जाकर यहाँ अर्थ पर रिटर्न आने के लिए उसने कितना टाइम लिया। तो देखो इसके लिए हमें क्या इक्वेशन, तो देखो गाइस अभी टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, टोटल टाइम कैसा निकालना है अपने को कि ये जो ऊपर गया वो और ये जो नीचे आया, तो ये टोटल टाइम मतलब यहाँ से जाकर वो यहाँ कितने टाइम में आया ये पता करना है हमें। तो देखो यहाँ से गया हो तो पहले ये टाइम ऑफ असेंड मतलब जो ऊपर जाने का उसका टाइम है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, टी ए, मतलब के टाइम ऑफ असेंड। ओके, और जो उसका ये नीचे आने का टाइम है ना, तो इसको क्या लिख देते हैं हम, टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, टाइम ऑफ डिसेंट लिख देते हैं इसको। तो अभी टोटल टाइम अपना क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा दोनों टाइम का एडिशन, टी ए प्लस टी डी। ओके, ये हो जाएगा अपना टोटल टाइम हो जाएगा बराबर। तो अभी देखो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। ओके, तो अभी इसके अंदर हम एक्सिलरेशन की वैल्यू रख देंगे, तो g का वैल्यू जाते वक्त क्या था, जाते वक्त g का वैल्यू था -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और v का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू है 49 और प्लस g का वैल्यू कितना है -9.81 और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमें पता करना है, t का ही वैल्यू पता करना है ना, तो 49 देकर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -49 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, -19.81 इंटू टी, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.81 इज इक्वल टू टी। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, t इज इक्वल टू आता है 5 के। तो टी ए, ओके, टाइम ऑफ असेंड, ये हम जाने के लिए निकाल रहे हैं इसका, तो टी ए कितना आता है 5। अब आते वक्त के लिए, तो देखो ये आते वक्त के लिए इसका ग्रेविटी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा +9.8 बिकॉज ये नीचे आ रहा है। ओके, तो यही इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, u प्लस जी टी के अंदर इसका वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 49। ओके, प्लस g का वैल्यू कितना रख रहे हैं 9.81। ओके, और t का वैल्यू कितना, तो t का वैल्यू हमें पता करना है, तो अब ये 49 इधर आएगा तो ये -49 हो जाएगा इज इक्वल टू 9.81 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा 49 -49 अपॉन 9.81 इज इक्वल टू टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट है ना ये। तो टी डी बराबर इससे हमारा क्या निकल जाएगा, टी डी बराबर हमारा निकल जाएगा इससे -5। ओके, -5 सेकंड इससे हमारा टी डी निकल जाएगा। तो टी डी कितना निकला अपना -5 और टी ए कितना निकला +5। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। तो चलो दोनों को ऐड करते हैं, तो टोटल टाइम बराबर क्या है, टोटल टाइम बराबर क्या है, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो t इज इक्वल टू 5 और नीचे आते टाइम उसको कितना टाइम लगा, तो वो भी लगा उसको -5। ओके, तो ये कितना हो गया फिर 10 सेकंड, बिकॉज टाइम की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती। देखो आप मुझे बात बताओ कि जब उसको जाने के लिए 5 सेकंड लगे तो आने के लिए भी 5 सेकंड ही लगे होंगे ना, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकंड टोटल टाइम हो गया इसका आने जाने का। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर सिंपली हमें क्या कहा जा रहा है कि एक टावर है, ये टावर है समझो, इसकी ये टावर की हाइट कितनी है, ये टावर की हाइट कितनी है 19.6 मीटर है इसकी हाइट, और यहाँ से किसी ने एक स्टोन को नीचे फेंका। ओके, तो स्टोन को नीचे फेंका यहाँ से किसी ने, तो ये जो स्टोन नीचे अर्थ पर आने से पहले मतलब कि इस पॉइंट पर जो उसकी स्पीड थी उस स्टोन की, तो वो स्पीड फाइनल स्पीड वो हमें क्या करनी है, पता करनी है। इनिशियल स्पीड यानी सबसे पहले की स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितनी होंगी स्टोन की छोड़ते टाइम जब उसके हैंड में था किसी की, जिसने भी छोड़ा स्टोन को, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इससे क्या मिलती है हमें, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होंगी 0, और हमें क्या पता करनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। और हमें टोटल हाइट मतलब कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, तो एज इज इक्वल टू 19.6 मीटर गिवन है हमें। ओके,
और हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू क्या होता है अर्थ के लिए, वो कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। अब यहाँ हमारा ए क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 gs। तो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारी, 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड। और एस क्या है, एस डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें गिवन है 19.6 मीटर। ओके, तो अब इन सब के हम वैल्यू पता करेंगे, तो ये v हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.9.8। इसको पूरा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका फाइनल वैल्यू क्या आता है 384.16। तो अब ये देखो स्क्वायर है, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 384.16। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे। ओके, तो अब जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो v का वैल्यू आ जाता है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 19.1 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको वर्टिकली फेंका गया, मतलब कि नीचे से ऊपर फेंका गया, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, मतलब कि जिसने भी फेंका उसके हाथ से निकलते ही जो स्पीड थी उसकी वो थी 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये अब स्टोन जो मैक्सिमम हाइट पर गया, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद मुझे आप बताओ उसकी जो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ आया, वो यहाँ आया तो यहाँ रुक गया होगा ना वो, नीचे ऐसा आने से पहले, मतलब देखो ये नीचे आया, यहाँ से नीचे ऐसा आया हुआ तो यहाँ रुक गया होगा ये। तो यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होंगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई होंगी, रुक गया मतलब कि v इज इक्वल टू 0 हो गई होंगी। और इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, और g का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि g का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें g का वैल्यू लेना है। तो अब हमें क्या पता करना है, टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस ये होगा उसका टोटल पाथ कवर्ड। तो ये जो जा रहा है वो ये जा रहा है, और ये जो आ रहा है तो ये उसका क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। ओके, और दूसरी बात इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो जहां से गया था वही रिटर्न आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है इसका। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, स्टोन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो हमें पता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ये आंसर निकल गया हमारा 0। अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा एक आंसर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसका ग्रेविटी क्या है, ये नीचे आते टाइम की ग्रेविटी है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, लेकिन ऊपर जाते टाइम की ग्रेविटी क्या रहेंगी, डायरेक्शन चेंज है, ग्रेविटी तो सेम ही रहेंगी। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाते टाइम की ग्रेविटी हो जाएंगे। तो अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs प्लस 2gs होती है। ओके, प्लस 2gs होती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है 0, 0 स्क्वायर, यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू है 40, तो 40 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू जी का वैल्यू -10। ओके, और एस का वैल्यू ही तो हमें पता करना है ना, टोटल डिस्टेंस कवर। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर क्या होता है, तो 40 इंटू 40 का स्क्वायर होता है, 2 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ 40 का स्क्वायर कितना होता है। तो 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600, 40 का स्क्वायर होता है 1600 होता है, इंटू देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू एस हो जाएगा। अब ये 1600 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो ये -1600 हो जाएगा।
और इज इक्वल टू हो जाएगा -20s। तो देखो ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1600/20 इज इक्वल टू एस। तो ये 0 से ये 0 कट और 2 से ये कट, तो एस इज इक्वल टू हो गया हमारा 80 मीटर। तो ये एस क्या है हमारा, ये हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया ये हाइट है। अब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया होगा ना, तो ये नीचे आते टाइम का भी डिस्टेंस क्या है हमारा, वो भी 80 ही रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा अपना, टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा एस टी, मतलब के टोटल डिस्टेंस। तो ऊपर जाते टाइम का डिस्टेंस मतलब के असेंडिंग डिस्टेंस प्लस डिसेंडिंग पाथ, उसका डिसेंडिंग पाथ। तो दोनों पाथ सेम है, तो 80 प्लस 80, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा अपना 160 मीटर। तो ये आपके क्या निकल गए दोनों आंसर। ओके, ये हमारा निकल गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, इसके अंदर हमें अर्थ का भी मास दे दिया हुआ है और सन का भी मास दे दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया हुआ है। तो हमें इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। तो समझो ये बड़ा वाला ये है सन और ये छोटी वाली अपनी है ये अर्थ। तो सन का मास हमें कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पर m1, सन का मास समझो कैपिटल एम दिया हुआ है हमें, और अपनी अर्थ का मास क्या है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है d। तो अभी इससे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और दोनों का मास का प्रोडक्ट और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो सन का मास मतलब कैपिटल एम, तो सन का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है और सन का मास हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 2 × 10⁻30, 2 × 10⁻30 kg हमें सन का मास गिवन है। और अर्थ का मास मतलब कि स्मॉल एम, तो स्मॉल एम भी हमें गिवन है 6 × 10⁻24 kg। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब डी का वैल्यू भी गिवन है, वो कितना गिवन है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये सब वैल्यू का हम किसमें इस फॉर्मूले के अंदर ये सब वैल्यू का हम पुट करते जाएंगे। तो चलो पुट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है, तो जी का वैल्यू हम सबको पता है ये कांस्टेंट होता है और जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। तो चलो सब वैल्यू रखते हैं। तो जी का वैल्यू रखते हैं सबसे पहले 6.67 इंटू 10⁻11, फिर कैपिटल एम मतलब सन का मास, तो सन का मास 2 × 10⁻30, फिर अर्थ का मास, तो अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो अब इन सबको सॉल्व करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सब सॉल्व करने के बाद आप चाहो तो इसको कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस सब का सॉल्यूशन करने के बाद 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो ये है 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हमारे। देखो ये एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि एक स्टोन है, एक सबसे पहले एक टावर है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि एक टावर है, समझो ये है एक टावर और इस टावर की हाइट कितनी है, तो इस टावर की टोटल हाइट है 100 मीटर। ओके, कितनी है 100 मीटर, और इस टावर के ऊपर से एक स्टोन को नीचे फेंका गया। ओके, और उसी सेम टाइम पर नीचे अर्थ की तरफ से एक स्टोन को ऊपर फेंका गया सेम डायरेक्शन में। तब ये दोनों स्टोन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं सेम टाइम पर, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों स्टोन आपस में टकरा जाएंगे। तो ये जिस टाइम पर जिस पॉइंट पर इन्होंने ये कोलैप्स किए, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये किस टाइम पर कोलैप्स किए, मतलब कि t इज इक्वल टू हमें पता करना है किस टाइम पर कोलैप्स किए। और अर्थ से ये जो कोलैप्स किए, तो वो पॉइंट जो कोलैप्स का पॉइंट है, मतलब कि ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों एक दूसरे से टकराए, तो ये पॉइंट अर्थ से कितना ऊपर है, तो ये पता करना है हमें। ओके,
तो उसको क्या सपोज कर लेते हैं हम फेस, तो वो हमें पता करना है। और सपोज क्या कर लेते हैं हम एक और चीज, कि जो ऊपर जहाँ से स्टोन नीचे गिरा और जहाँ वो आकर कोलैप्स हुआ तो उसका डिस्टेंस ऊपर से कितना है x, तो हमने सपोज कर लिया। तो अब टोटल टावर की हाइट कितनी है, तो टोटल टावर की हाइट कितनी है, टोटल टावर की हाइट है 100 मीटर। और अब ऊपर से इतना डिस्टेंस कितना है x, तो अब इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा ना। ओके, समझ में आई ये बात, 100 माइनस एक्स नीचे से ऊपर का डिस्टेंस कैसे हुआ। तो अब भाई देखो क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें गिवन है, जो अभी जो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि जी प्लस 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो अभी इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 9.8 10 के बहुत नजदीक है, नियर है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 10 के इक्वल टू लिख लेते, तो प्लस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरी चीज हमें क्या दिया, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी जब वो ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। तो जाहिर तो एक क्लियर बात है कि वो जब ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो जब जो भी पर्सन उसको नीचे से ऊपर से नीचे फेंक रहा है उसके हैंड में होगा, तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, हमें 0 गिवन है। फिर उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने ऊपर से नीचे आकर, वो जिस पॉइंट पर टकराया वो कितना डिस्टेंस है उसका, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स गिवन है। और जिस टाइम पर उसने कोलैप्स किया तो सपोज करो वो टाइम टेकन उसका टी है। ओके, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हमें हम। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर होता है लेकिन एक ही जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा यूनिवर्सल। बिकॉज क्या हो रहा है, ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, तो एक ही जगह हम जी लिख देंगे। तो अब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो इस एस की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, एक्स गिवन है, तो एस की जगह पर हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0, और टी नॉट गिवन हमें तो टी का टी रहेगा हाफ, और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10, और टी स्क्वायर। ओके, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर आएगा तो 2 वन जा 2, 2 5 जा 10 हो गया अपना। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर हो गया। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब हम जो स्टोन देखो, जो स्टोन नीचे से नीचे से ऊपर जा रहा है अब उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस। ओके, जो स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है तो अभी उसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, उसकी इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जो स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है हमें 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन कितनी है हमें 25 मीटर पर सेकंड। और उसकी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, उसका डिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी गिवन है, तो उसका एस कितना है जो नीचे से ऊपर जा रहा है 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू। ओके, तो अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यू टी। अब देखो ये स्टोन नीचे ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या थी, प्लस में थी। लेकिन अब जब स्टोन नीचे से ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जी की वैल्यू तो सेम रहेंगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो जी की वैल्यू प्लस से माइनस हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले में जहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी ऊपर जाने के लिए, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें 25, टी नॉट गिवन है, टी पता करना है तो टी और हाफ और 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 अंदर 2 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 25t माइनस 5t। अब देखो ये एस की जगह पर क्या रखेंगे, तो एस की जगह पर हम रखेंगे 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्स है ना तो एक्स को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स को छोड़कर जो भी टर्म है तो उसको इक्वल टू की इस साइड में भेज देते, तो अभी यहाँ जगह नहीं है तो हम कैलकुलेशन करते हैं इस साइड में यहाँ पर, तो अभी उधर भेज दिया तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएंगी,
x इज इक्वल टू 25, सॉरी क्या हो जाएंगी इक्वेशन हमारी इक्वेशन हो जाएंगी प्लस 5t² माइनस 25t प्लस 100। ये हमारी क्या हो जाएंगी इक्वेशन एक्स की। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है ना, ये एक्स है, तो अभी इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, इस एक्स की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 5t²। तो इस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम 5t² रख देंगे। तो 5t² इज इक्वल टू क्या हो गया 5t² माइनस 25t प्लस 100। अब देखो 5t² से ये 5t² कैंसिल हो गया तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू माइनस 25t प्लस 100। अब देखो ये माइनस 25t को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस 25 हो जाएगा, तो प्लस 25t इज इक्वल टू 100 हो गया। अब ये 25 इधर इक्वल मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 ऑन द 25, 25 फोर द 100, तो टी का वैल्यू कितना निकल गया 4 सेकंड। तो टी का वैल्यू अभी कितना निकला हमें, तो 4 सेकंड निकल गया टी का वैल्यू। ओके, टी का वैल्यू कितना निकला, तो 4 सेकंड। तो ये क्या है, कितना टाइम टेकन है ये, मतलब कि कितना टाइम वो दोनों स्टोन ने आपस में एक दूसरे से वो कितने टाइम बाद टकराए। तो ये हमारा एक आंसर मिल गया टी, तो ये हमारा आंसर है। अब दूसरा आंसर हमें क्या पता करना है कि वो अर्थ से कितना डिस्टेंस था उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से कोलैप्स हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात ही मत करो। देखो इधर ये इक्वेशन क्या मिली हमें, एक्स इज इक्वल टू 5t², तो इसको एज इट इज इधर लिख लो, एक्स इज इक्वल टू 5t² मिली। तो अब इसमें टी का वैल्यू पुट कर दो, तो टी का वैल्यू कितना मिला हमें 4 मिला, तो 5 इंटू 4², तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 16। तो 5 इंटू 16 कितना होता है, 16 फायदा कितना होता है, तो 16 फायदा होता है 80। तो ये कितना मिल गया हमें, कहा गया एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया हमें 80 मीटर्स। कितना मिल गया 80 मीटर्स। 80 मीटर किसका वैल्यू मिला हमें, देखो 80 मीटर्स ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन 80 मीटर ये कौन सा डिस्टेंस है, जो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा था, ये जो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये एक्स का वैल्यू मिल गया हमें। लेकिन हमें क्या पता करना है कि अर्थ से उसका पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 100 माइनस एक्स कर देंगे। तो अब 100 माइनस एक्स करेंगे हम, 100 माइनस एक्स, तो अभी एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो 100 माइनस 80 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो ये 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर वैल्यू आ गई। मतलब के अर्थ से जिस पॉइंट पर वो दोनों स्टोन आपस में टकराए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का अर्थ से डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर आ गया। और बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया 80 मीटर आ गया। और ये किस टाइम पर एक दूसरे से कोलैप्स किए, तो वो टाइम आ गया अपना, 4 सेकंड। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा टोटली सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज नंबर 18 हमें क्या बोल रही है कि एक बॉल है कि जिसे वर्टिकली अर्थ से वर्टिकली ऊपर फेंका गया, तो ये 6 सेकंड में रिटर्न अर्थ पर आ गई। ओके, ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें ये बता रहा है, समझो अभी ये यहाँ से किसी ने, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बॉल को ऊपर फेंका। ओके, तो अब ये ऊपर है जाकर और रिटर्न इसी पॉइंट पर रिटर्न आ गई। कितने टाइम में आ गई ये, टोटल टाइम कितना लगा इसको रिटर्न आने में, टोटल टाइम लगा इसको 6 सेकंड लगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे आने में कितना टाइम लगा। 3-3 सेकंड लगे, ऊपर जाने 3 सेकंड लगे और नीचे आने भी 3 सेकंड लगे, नीचे आने भी 3 सेकंड लगे और बॉल को ऊपर जाने भी 3 सेकंड लगे। तो ये 3+3 तभी 6 सेकंड हुआ ना। ओके, तो हमें ये गिवन है कि बॉल को ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो बॉल को देखो, बॉल को ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा समझो वो टी है, तो वो कितना लगा हमें, बॉल को ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लगा। तो ये गिवन है हमें। फिर और एक चीज क्या गिवन है हमें, इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि देखो ये पॉइंट पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब जहाँ से गेंद बॉल फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गई, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होंगी, इस पॉइंट पर 0 हो जाती है ना वो वेलोसिटी, इधर
बॉल रुकती है, रुकने के बाद ही नीचे गिरती है। जब तक उसके अंदर मोशन थी वो ऊपर जाते रही, जैसे ही मोशन खत्म हो गई, वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, तो वो नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर जाते टाइम की फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v का वैल्यू भी गिवन है हमें, v का वैल्यू कितना गिवन है हमें, v का वैल्यू गिवन है जीरो। और g का वैल्यू हमें पता है, तो g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो देखो ये 10 के नियर है, तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कहते हैं कि जी के वैल्यू को, ये जो 10 के नियर है ना, तो जी के वैल्यू को इजी कैलकुलेशन के लिए 10 रख लेते हैं। ओके, रख लिया हमने। तो अब हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या पता करना है हमें कि ये जो बॉल ऊपर गई तो ये किस स्पीड से गई, मतलब कि इसकी इनिशियल स्पीड पता करना है। इनिशियल स्पीड को हम यू लिखते हैं, तो यू हमें मालूम करना है। तो अभी यू मालूम करना है तो हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। ओके, वो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब u प्लस जी टी प्लस की वो है यहाँ, बिकॉज कोई चीज नीचे आती है, फ्री फॉल करती है, तो प्लस प्लस है यहाँ पे। लेकिन अभी हमारी चीज ऊपर जा रही है, तो हम ये प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस लेंगे, बिकॉज हमारी चीज ऊपर जा रही है, फ्री फॉल नहीं कर रही है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, इस प्लस की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे, बिकॉज हमारी चीज ऊपर जा रही है ना कि नीचे आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अब इधर से हमें u पता करना है, तो u को इधर ही रहने दो, gt को उधर भेज दो, माइनस में gt है, प्लस में gt हो जाएगा, तो v प्लस gt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो v का वैल्यू गिवन है हमें, v का वैल्यू है 0, g का वैल्यू हमने 10 अज्यूम किया तो 10 है, और t का वैल्यू गिवन है वो है 3 इज इक्वल टू u। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल स्पीड थी उसकी, मतलब कि इस स्पीड से बॉल जो है तो ऊपर गई। ओके, तो ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा ए का, 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब सेकंड पार्ट बी, तो बी का आंसर हमें मालूम करना है। तो बी क्या है, मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो ऊपर गई, अभी ये जो ऊपर गई और ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो ये मैक्सिमम हाइट है इसकी। तो ये मैक्सिमम हाइट अर्थ से कितनी ऊपर है, तो ये पता करना है हमें। ओके, तो देखो अभी हमें इधर भी क्या है, ऊपर जा रही है चीज। तो देखो ऊपर जा रही है, तो जहां पर भी प्लस होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, वहां पे माइनस हो जाएगा। तो देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपनी सेकंड वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो इन दिस केस क्या होगा, हमारी चीज ऊपर जा रही है, तो क्या हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, एज इज इक्वल टू यू टी, ऊपर जाने वाला टाइम, मतलब कि टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग ऊपर जाने को बोलते हैं, माइनस हो जाएगा बिकॉज हमारी चीज ऊपर जा रही है, हाफ जी एंड टाइम ऑफ असेंडिंग का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू अभी हमने काउंट किया, यू का वैल्यू हमारे कितना आया 30 मीटर पर स्क्वायर से पर सेकंड आया, तो यू का वैल्यू रख देंगे 30। टी का वैल्यू हमें पता है ऊपर कितने टाइम में गई चीज, तो ऊपर गई 3 सेकंड में, फिर हाफ। और जी का वैल्यू हमें पता है कितना, हमने 10। ओके, और टी का अगेन वैल्यू तो 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3, 30 इंटू 3 ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 10, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 10 इंटू 9 हो जाएगा 90। ओके, तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ, और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 90। तो ये देखो 2 वन ज़ा 2, ये 45 हो जाएगा इसका हाफ, 90 का हाफ, तो 90 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 45 मीटर। एस मिल गया हमें, एस क्या मिला हमें, 45 मीटर मिला एस। तो एस क्या था हमारा, मैक्सिमम हाइट थी। तो अभी मैक्सिमम हाइट हमें मिल गई, मैक्सिमम हाइट कितनी मिली हमें, 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी मिली, 45 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसका हमारा सेकंड वाले का आंसर कितना आया, 45 मीटर। अब थर्ड वाली चीज हमें क्या पता करनी है, थर्ड चीज क्या पता करनी है अपनी, 4 सेकंड के बाद बॉल की
पोजीशन पता करनी है, बॉल की पोजीशन पता करनी है कब, 4। तो देखो 3 सेकंड का डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो कितना है, 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर गई और मैक्सिमम हाइट अपना कितना है 45। तो 3 + 1 = 4 होता है, तो मतलब हमें सिर्फ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ही पता करना है। तो देखो अगेन हम क्या करेंगे कि जो 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम एज सपोज कर लेंगे। तो अब एज का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, एज = UT A -½ GT A²। तो यहाँ पे TA का वैल्यू हम क्या रखेंगे, TA का वैल्यू रखेंगे हम 1 सेकंड, बिकॉज ऑलरेडी हमें 3 सेकंड का डिस्टेंस पता है जो कि 45 मीटर है, तो हमें सिर्फ 1 सेकंड का पता करना है, फिर हम बाद में उसको प्लस कर देंगे। तो अभी TA का वैल्यू हम 1 रख देंगे, U का वैल्यू बेसिकली 0 आएगा यहाँ पर, बिकॉज इसका इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितना हो चुका होगा 0। तो ये 0 इंटू TA का वैल्यू 1, ये हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना 10 इंटू TA का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एस = 0 -½ इंटू 10, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, तो एस = हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा एस = 5 मीटर हो गया बराबर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो अर्थ का इस मैक्सिमम हाइट तक के 3 सेकंड में इस मैक्सिमम हाइट तक के बॉल चली गई 3 सेकंड के अंदर, ओके। और वो मैक्सिमम हाइट है 45। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1 सेकंड के अंदर बॉल इतना नीचे आई, कितना नीचे आई, तो 5 मीटर नीचे आई, ओके। तो अभी पोजीशन बॉल की क्या हो गई, ये हो गई, मतलब के देखो अभी लेजर लेने दो, मतलब कि ये पूरा 45 और बॉल की पोजीशन ये आ गई मतलब 5, तो ये क्या हो जाएंगी बॉल की पोजीशन, मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या हो गई बॉल की 45 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 45 - 5 40 मीटर। तो 40 मीटर क्या हो गई बॉल की पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 40 मीटर, सॉरी सेकंड नहीं 40 मीटर, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं फिर। एक्सरसाइज नंबर 21, ये बहुत इजी है। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एक सब्सटेंस है जिसका मास गिवन है हमें 50 ग्राम मास गिवन है, और उसका वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, ओके। और वाटर की डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है, ओके। तो वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी कितनी गिवन है हमें 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3, ये गिवन है। तो अब हमें क्या पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबेगा या पानी में तैरेगा। तो देखो नोट डाउन करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस टाइम ऊपर से लगने वाली फोर्स, मतलब कि इसका वेट, इसका वॉल्यूम वगैरह सब नीचे की बायोंड फोर्स या वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर ये बायोंड फोर्स इनके वॉल्यूम और इनकी डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो ये तैरेगा, मतलब कि फ्लोट करेगा। तो अभी हम सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम पता करेंगे, वो वॉल्यूम बोल रहा है, इसकी डेंसिटी पता करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी मास कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 50 ग्राम, और वेट कितना वॉल्यूम कितना गिवन है 20 ग्राम। तो 0 से 0 कट, 5 का आधा 2.5, तो कितना होगा डेंसिटी कितने आ गई, डेंसिटी उसकी ऑब्जेक्ट की आ गई डेंसिटी 2.5 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आगे सॉरी ये थोड़ी, तो ये हमारी डेंसिटी आ गई, कितनी आ गई डेंसिटी 2.5 डेंसिटी आ गई अपनी बराबर। तो अब चलो इसे इधर जाके सॉल्व करते हैं। तो 2.5 हमारी उस चीज की डेंसिटी आ गई, और वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है हमें 1 ग्राम
सेंटीमीटर माइनस क्यूब। और हमारी चीज की डेंसिटी कितनी आ गई, जो ऑब्जेक्ट है उसकी 2.5 ग्राम, ओके, सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो देखो अभी जो ऑब्जेक्ट हमारा उसकी डेंसिटी ज्यादा आ गई वाटर से, मतलब के ऑब्जेक्ट की जो सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन किससे, वाटर की डेंसिटी से। तो वाटर की डेंसिटी से वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक करेगा, ओके, सिंक करेगा, क्या करेगा, सिंक करेगा। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सब्सटेंस दिया हुआ है जिसका मास भी गिवन है हमें और वॉल्यूम भी गिवन है। तो हमें पता लगाना है ये पार्ट के अंदर कि ये सब्सटेंस वाटर में डूबेगा या तैरेगा, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। और दूसरी चीज हमें क्या पता लगानी है कि ये सब्सटेंस ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। तो ये दो चीजें हमें पता लगानी है। तो फर्स्ट चीज हमें क्या पता लगानी है कि ये ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सिंक हुआ, डूबा या तैरा, फ्लोट हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डेंसिटी पता करनी पड़ेगी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसका वॉल्यूम कितना गिवन, इसका मास कितना गिवन है हमें, तो मास गिवन है इसका 500 ग्राम और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड करेंगे अब तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.42 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस सब्सटेंस की डेंसिटी आ गई। अब वाटर की डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वाटर की डेंसिटी गिवन है और इसकी डेंसिटी कितनी आ गई, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी इस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा आ गई, ग्रेटर आ गई, ओके। तो अब अगर वाटर से ग्रेटर है कोई चीज की डेंसिटी तो वो चीज वाटर के अंदर क्या करेंगी, सिंक कर जाएंगी, क्या करेंगी, सिंक कर जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट भी वाटर के अंदर क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए का आंसर क्या कर जाएगा, ये सिंक हो जाएगा, ओके। अब पार्ट बी का आंसर क्या है, तो पार्ट बी हमारा क्या बोल रहा है कि पार्ट बी क्या बोल रहा है कि कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड, वाटर इज displaced by this object, this substance, okay, displaced by this substance, okay। तो सबसे पहले हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लो। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी वाटर और सब्सटेंस के थ्रू, जो भी सब्सटेंस के थ्रू जो भी वाटर डिस्प्लेस होगा, तो सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना वाटर मतलब सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड करेगा तो उतना ही वाटर उस सब्सटेंस पर क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, ओके, फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट, बाय वाटर ऑन दैट सब्सटेंस। तो देखो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कि जितना भी वाटर, अगर एक सब्सटेंस वाटर के अंदर जाता है तो वो जितना भी वाटर डिस्प्लेस्ड करता है तो उतना ही वाटर उस चीज पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। तो अभी हमें वॉल्यूम गिवन है, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है हमें 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखो जो वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास होता है ना, तो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड वाटर के मास का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेस मास ऑफ वाटर, नो, डिस्प्लेस्ड वाटर मास, ओके, वाटर मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू वी। तो अभी रो यानी वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1 है। और वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, 350, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 350 ग्राम। तो 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, 350 ग्राम। तो हमारे पार्ट बी का आंसर क्या हो गया, 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। तो चलो सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और फॉर मोर वीडियोस के लिए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।